अरबों सालों से मार्स हमारी सोच और दिलचस्पी का हिस्सा रहा है। आज ये एक बर्फीला सहरा है, लेकिन कभी ये दुनिया बिल्कुल अलग थी। अगर आप स्पेस और साइंस के बारे में सीखना पसंद करते हैं तो लर्निफाई को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं। साइंटिस्ट कहते हैं कि पुराने मार्स पर झीलें, दरिया और शायद जिंदगी भी मौजूद थी। तो फिर असल में इस सैयारे के साथ क्या हुआ, और अगर इंसान वहां रहते तो जिंदगी कैसी होती? 4 अरब साल पहले मार्स वो सूखी दुनिया नहीं था जो हम आज देखते हैं। उसका एटमॉस्फेयर ज्यादा मोटा था, टेम्परेचर गर्म थे और सूरज की रोशनी इतनी थी कि सरफेस पर लिक्विड पानी बह सकता था। सैटेलाइट तस्वीरें सूखे हुए दरिया, डेल्टा स्ट्रक्चर्स और ऐसे मिनरल्स दिखाती हैं जो सिर्फ पानी के अंदर बन सकते हैं। मार्स कभी झीलों, बड़े सैलाबों और शायद एक वसी शिमाल का समुंदर रखता था। अगर उस वक्त इंसान मार्स पर रहते तो ये लाल रेगिस्तान जैसा कम और ठंडी पथरीली जमीन जैसी ज्यादा लगती। जहाँ पानी होता है वहाँ जिंदगी का इम्कान होता है। मार्स के पास जरूरी अज्जात मौजूद थे: वाटर, कार्बन, वोल्केनिक हीट एंड अ स्टेबल क्लाइमेट। छोटी माइक्रोबियल जिंदगी, बैक्टीरिया जैसी मखलूकात जमीन के नीचे या पानी के अंदर जिंदा रह सकती थी। आज भी कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि मार्स की सतह के नीचे पत्थरों में प्राचीन जिंदगी के फॉसिल्स या केमिकल ट्रेसेस अब भी मौजूद हो सकते हैं। लेकिन ये प्रॉमिसिंग दुनिया ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रही। मार्स की एक फेटल कमजोरी थी, इसका छोटा साइज। प्लैनेट जल्दी ठंडा हो गया और जैसे ही ठंडा हुआ इसका मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स हो गया। मैग्नेटिक शील्ड के बिना सन की रेडिएशन ने मार्स के एटमॉस्फेयर को तबाह करना शुरू कर दिया। मरहलावार हवा पतली होती गई, दर्जे हरारत गिर गया और सतह पर मौजूद माइल पानी गायब हो गया। या तो जमीन में जम गया या खल्क में निकल गया। करोड़ों सालों में मार्स एक नीले सियारे से बदलकर वह मंजमद सुरख सहरा बन गया जो हम आज जानते हैं। आज का मार्स हॉस्टाइल है। हवाएं जमीन से 100 गुना पतली हैं। दर्जे हरारत 90 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। डेडली रेडिएशन सतह पर पहुंचती हैं और सांस लेने के काबिल ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। वहां रहने के लिए इंसानों को डोम्ड सिटीज, जमीन के नीचे बसे मकाम, हिफाजती पोशाकें और लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स की जरूरत होगी। यह मुमकिन है मगर बेहद मुश्किल। साइंसदान और स्पेस एजेंसीज मार्स का मुताला जारी रखते हैं क्योंकि इस यारे की मौत को समझना हमारी अपनी हिफाजत में मदद दे सकता है। मार्स एक ताकतवर दास्तान सुनाता है जिसके पास कभी पानी, गर्मी और जिंदगी की सलाहियत थी, मगर टाइम के साथ यह सब खोता चला गया। मार्स को समझना सिर्फ स्पेस की तलाश नहीं, ये अपने फ्यूचर को समझने के बारे में है और उस नाजुक तवाजुन के बारे में जो अर्थ को जिंदा रखता है। लर्निफाई को सब्सक्राइब करें और भी साइंस वीडियो के लिए बेल दबाएं।